नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की मान्यता थी कि प्रकृति हमें अनेक छोटी बड़ी बातों के संकेत देती है। यहाँ संकेत आपके भविष्य से जुड़े होते हैं। यहाँ आपके साथ में घटित होने वाली अच्छी और बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि हम उन संकेतों के बारे में जान लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें उसके शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे शास्त्रों में बताई गई कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं विभिन्न पक्षियों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं। साथ ही हम लोग बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहाँ पक्षी साक्षात माँ लक्ष्मी का वाहन ही है। अगर यह पक्षी आपके घर पर आकर बैठे तो समझ जाइए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्या है उनसे छुटकारा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं घर पर कौन सी पक्षी आने से कौन सा संकेत मिलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पक्षी है कबूतर। दोस्तों, पक्षी शास्त्र में कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर प्रिय नहीं होता है, लेकिन कबूतर को एक शुभ पक्षी माना गया है। कुछ लोग कबूतर को घर पर आने से उसे भगा देते हैं क्योंकि वह गंदगी फैलाते हैं, लेकिन दोस्तों, घर पर कबूतर का आना बहुत शुभ संकेत समझा जाता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर अथवा खिड़की में कबूतर आकर बैठ जाए तो आपको लाभ की प्राप्ति होता है, लेकिन कबूतर का घर में घोंसला बनाना बहुत अशुभ माना गया है। यदि आपके घर पर कबूतर आए तो उसे गेहूं के दाने अवश्य डालें, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह माँ सरस्वती जी का वाहन होता है, साथ ही भगवान कार्तिक जी का भी वाहन है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं, जिसके कारण से यह पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाता है तो इसे आप शुभ संकेत समझ सकते हैं। मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रुओं का नाश होता है और घर में रहने वाले सभी समस्याओं में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में मोर के दर्शन हो जाए तो समझ जाइए आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तीसरा पक्षी है चिड़िया। दोस्तों, यदि आपके घर पर चिड़िया आती है और घोंसला बनाने लगती है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि दोस्तों, जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा आपके सिर पर बीट कर दिया तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है और आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार देखने को मिलता है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है, इसलिए वो जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है। लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो समझ ले कि आपको बहुत ही शुभ और खुशखबरी वाला समाचार मिलने वाला है और ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलेगा। चौथा पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू के बारे में कई ऐसी बातें मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उछले रखती है। कई लोग उल्लू को बहुत शुभ मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो रात में जगता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू की शरीर बहुत डरावना होता है तथा उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अशुभ माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली आवाज़ रात में शांत वातावरण को डरावनी बनाती है। उल्लू की आँखें बहुत बड़ी बड़ी और बेहद डरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है और कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आँखें चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज़ भी बहुत भयानक होती है। यह हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं, इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहला प्राणियों में उल्लू ही दिखा था।
क्योंकि वह रात का समय था और प्राणियों में उल्लू ही एक ऐसा पक्षी था जो रात को जग रहा था, इसलिए उसी को अपना वाहन बना लिया। इसलिए उल्लू का दिखना या उसकी आवाज़ सुनाई देना बहुत शुभ माना जाता है। असम और उड़ीसा में तो लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके वाहन उल्लू का भी पूजा करने का रिवाज है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत है। यदि उसे उल्लू छू ले तो उनकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छू कर चला जाता है तो उसका बीमारी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी परीक्षा के लिए जा रहे हैं और उल्लू दिख जाए तो यह भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज़ सुनाई दे तो यहाँ धन संपत्ति धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नज़र मिलाना ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यूँ समझ लीजिए आपके घर धन की बारिश होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज़ सुनाई देना अशुभ मानते हैं, क्योंकि उल्लू की आंखें की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आँख से एक दिशा में तथा दूसरी आँख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि उल्लू यदि दाएं और देख कर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि बाएं और देख कर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यूँ कहे तो उस घर में धन हानि देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझा यह पक्षी बहुत शांत होता है। किसानों के लिए तो ये पक्षी वरदान ही होता है, क्योंकि ये पक्षी चूहे जैसा जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अब ये भी संख्या में कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इनका बलि दी जाती है। और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करने वाले यह नहीं समझते कि उल्लू स्वयं ही महालक्ष्मी जी का वाहन है। उसे मारकर तो माँ कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। क्या आपके भी घर पर ऐसे पक्षी आते हैं? उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।